होती रहती हैं। कुछ नए आविष्कार होते हैं तो कई बार हजारों साल पुरानी चीजें रिसर्चर्स को मिल जाती हैं। कई ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज भी अब तक की जा चुकी हैं जो अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। इन खोजों को लेकर अक्सर विवाद भी होते हैं। कैलेंडर ये एक बेहद ही प्राचीन कैलेंडर है। इसका इस्तेमाल मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशंस के द्वारा किया जाता था। 1940 में रिसर्चर्स को एक 819 दिन का माया कैलेंडर मिला था जिसने एक्सपर्ट्स के सामने सवालों की लड़ी लगा दी थी। इसको लेकर लोगों ने अलग अलग प्रकार के दावे किए। अंत में ऐसा कहा गया कि ये कैलेंडर प्लैनेटरी मूवमेंट से संबंध रखता है। असल में ये माया कैलेंडर 40 से 45 सालों के रिसर्च के बाद बनाया गया था और कैलेंडर में अलग अलग प्लैनेट्स के लोकेशन और मूवमेंट के बारे में भी जानकारी दी गई है जिसे अभी तक पूरी तरह से डिकोड नहीं किया जा सका है। सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि प्राचीन समय में बिना आधुनिक टेलीस्कोप के लोगों ने प्लैनेट मूवमेंट्स कैसे ट्रेस की होगी। हॉर्सेस एंड मैन, इंसानों ने घोड़ों को पालना और इनका इस्तेमाल करना कब सीखा, इस बारे में साल 2009 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने 1994 से 2002 तक कजाकिस्तान की कई जगहों पर शोध किया। उन्हें घोड़ों के पुराने फॉसिल्स मिले। ऐसा माना गया कि कजाकिस्तान में आज से 5500 साल पहले लोगों ने घोड़ों का डोमेस्टिफिकेशन शुरू किया था। घरेलू घोड़ों को फूड और दूध के लिए पाला जाता था और जंगली घोड़ों को ये सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे। कॉपर एज यानी कि 5500 साल पहले इंसान घोड़ी के दूध का सेवन किया करते थे। ये अब तक ज्ञात सोर्सेज से 1000 साल पुराना है। तो वहीं यूरोप में तो इसके करीब 2000 साल बाद लोगों ने घोड़ों को पर्सनल यूज के लिए पालना शुरू किया था। डेकालोग स्टोन, ये एक विशाल स्टोन है जिसका पूरा नाम लॉस लूनार डेकालोग स्टोन है। ये न्यू मैक्सिको के साउथ वेस्ट में पाया गया था। इसकी खोज साल 1880 में फ्रैंक हिब्रेन द्वारा की गई थी। करीब 100 सालों तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। साल 1985 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। असल में इस पत्थर के ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो इसे खास बनाती हैं। इस पर क्या लिखा है ये आज तक साफ नहीं हो पाया। कुछ लोगों का मानना है कि इस पर एक बाइबल की 10 कमांडेंट्स लिखी हुई हैं। ये इंक्रिप्शन पालियो हिब्रू स्क्रिप्ट के पुराने वर्जन की मानी जाती है। पिछले कुछ सालों में कई धर्मगुरु और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इस पत्थर को पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। स्कल 5, दोस्तों दुनिया भर में साइंटिस्ट को अब तक मानव के कई कंकाल और अवशेष मिल चुके हैं। सबसे पुराने 5 स्कल्स में से जो 5वें नंबर पर है उसे स्कल 5 का नाम दिया गया है। इसकी खोज साल 2000 में की गई थी। ये पहली खोपड़ी है जो वैज्ञानिकों को जबड़े के साथ मिली थी। पहली बार किसी स्कल में लोअर जॉ मौजूद था। इसकी खोज जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी से कुछ दूर पर की गई थी। ऐसे में सवाल यह आता है कि क्या जॉर्जिया में हजारों साल पहले जीवन था। इस खोपड़ी को ध्यान से देखा जाए तो ये काफी हद तक होमो इरेक्टस जैसी लगती है जो लाखों साल पहले रहे मानव की ही एक प्रजाति थी। इस स्कल का ब्रेन काफी छोटा है और दांत बड़े। इससे एक बात तो साफ है कि ये उस समय का स्कल है जब मांस खाकर ही अपना जीवन यापन इंसान किया करते थे। अभी इस स्कल पर विस्तार से रिसर्च जारी है। टार्टेरिया टैबलेट्स, 1961 में रोमानिया में निकोलाई वियासा ने कुछ स्टोन टैबलेट्स डिस्कवर किए थे। ये टैबलेट्स रोमानिया की न्यूलिथिक साइट टार्टेरिया में खोजे गए थे, इसलिए इन्हें टार्टेरिया टैबलेट्स का नाम दिया गया। 2 टैबलेट्स रेक्टेंगल फॉर्म में है और एक स्कल फॉर्म में है। इन टैबलेट्स पर कुछ कार्विंग की गई है और सिंबल्स बने हुए हैं। एक टैबलेट पर पेड़ की शाखा जैसा कुछ बना हुआ है और उस पर सिंह वाला जानवर बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एनिमल हंटिंग की पिक्चर है। अन्य 2 टैबलेट्स पर कुछ लिखा हुआ है और एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स बने हुए हैं। इन्हें विंका कल्चर से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जाता है कि ये टैबलेट 2700 BC के हैं। इन्हें सुमेरियन सिविलाइजेशन का पार्ट माना जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे पहले लिखने की शुरुआत विंका पीरियड में ही हुई थी, लेकिन टैबलेट्स पर लिखा क्या है ये आज तक पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ ऐसी डिस्कवरीज जिन्हें लेकर आज भी बहस जारी है। एक्सपर्ट्स अब तक इन सभी डिस्कवरीज को लेकर एक फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उम्मीद है आने वाले समय में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इसकी गुत्थी सुलझा लेंगे और जल्द ही सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। आपको इनमें से कौन सी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी सबसे ज्यादा पसंद आई नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर